हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennybook.com। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन पे चलने से पहले हमें इसके बारे में कुछ इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स हैं वो इक्वल होती है। ये कोई भी ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, इसमें ये साइड 3.5 है, ये भी 3.5 है और ये साइड 5 है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें दो साइड हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, ये तो था आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए, यानी कि अब हम आएंगे अपनी थ्योरम 7.2 पर। इस थ्योरम में क्या दे रखा है हमें? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दो इक्वल साइड्स हैं, इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे ना वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी भी एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, आइए एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में हमें एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है मैंने? ड्रॉ ए डी ऑन बी सी सच दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल ए। मैंने ए डी को इस तरह से ड्रॉ किया है कि इसमें एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे। मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए, ए बी डी और ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी ये है गिवन। ठीक है, इसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन से किया है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ए डी है, ए डी क्या है? दोनों में कॉमन है, तो ए डी इक्वल टू ए डी ये है कॉमन। तो तीन प्रॉपर्टीज इक्वल हैं, तो ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यानी कि इस वीडियो में हम इस थ्योरम में हमें क्या बताया है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। लेकिन इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, यानी कि अगर हमें गिवन हो कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ये इसका कन्वर्स होता है, ये भी ट्रू होगा। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल गिवन है तो साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, अब करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, ए बी सी। ठीक है, विद ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी को मान लो ये बाइसेक्ट कर रही है और सी को ये बाइसेक्ट कर रही है, आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट ओ पे।
ज्वाइन A2O को मैंने ज्वाइन कर दिया। शो दैट, क्या प्रूव करना है, OB इक्वल टू OC। ठीक है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें AB इक्वल टू AC है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, यानी ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। इसको एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये है एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, अब देखो एंगल B इक्वल दे रखा है हमें एंगल C के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, क्यों होगा ये, क्योंकि AB AC के इक्वल है। ठीक है, AB के ओपोजिट कौन सा एंगल है, C, और AC के ओपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी और उसमें हमें बता रखा था कि एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल आ गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होगा, यानी हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। हाफ ऑफ एंगल B, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो मैं हाफ ऑफ एंगल B क्या लिख लेती हूँ, एंगल OBC, यानी एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब मैं इसको नीचे वाले को अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो ये है मेरा, ये O है, ये B है, ये C है, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इस एंगल के ओपोजिट कौन सी साइड है, OC, ये साइड भी इसके ओपोजिट जो साइड है उसके इक्वल होगा, यानी OB इज इक्वल टू OC, क्योंकि साइड्स ओपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस थ्योरम का ओपोजिट, अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, आ गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, ये AO है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ये कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो दो ट्रायंगल ले लेते हैं AOB। एक तो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लिया AOC। दोनों ट्रायंगल में क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC है, गिवन है हमें AB इक्वल टू AC गिवन। उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि B एंगल C के इक्वल है तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद ये जो OA है ये दोनों में क्या है, कॉमन, तो OA इक्वल टू OA, ये हो गया कॉमन। इस बेस पे हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, कॉन्ग्रेंट हुए। AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOC बाय साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय CPCT, यानी कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। यहाँ हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी BD इक्वल टू CD। क्या गिवन है हमें, BD इक्वल टू CD। ठीक है, शो दैट एंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल AB इक्वल टू AC। मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है मुझे AB इक्वल टू AC है। ठीक है,
कैसे प्रूव करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, दो ट्रायंगल है मेरे पास ए बी डी और ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल में बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है, बी डी इक्वल टू सी डी गिवन। इसके बाद ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों 90 डिग्री के हुए, यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी ईच 90 डिग्री। इसके बाद ये जो ए डी है ये दोनों में क्या है, कॉमन, तो ए डी इक्वल टू ए डी, ये हो गई कॉमन। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, इनकी तीन जो फीचर्स हैं वो सेम हैं, तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड एंगल और ये साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब साफ साफ दे रखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो गिवन लिखते हैं पहले। गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। बी ई और सी एफ ये एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव कि एल्टीट्यूड्स इक्वल है, यानी बी ई इक्वल है सी एफ के, बी ई इक्वल टू सी एफ। एल्टीट्यूड्स है तो ये इसका मतलब है ये 90 डिग्री पे इनको कट कर रहे हैं, यानी ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो मुझे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई इस ट्रायंगल में और ए सी एफ इस ट्रायंगल में, एंगल ए ई बी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी सॉरी, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल दोनों में कॉमन है, यानी इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, और दूसरा क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू ए सी है, हमें दे रखा है ना ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ए बी इक्वल टू ए सी है, ये भी हमें गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय एंगल साइड। ठीक है, बाय एंगल साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं ये वाले, ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी बी ई इक्वल टू सी एफ बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, था ना इजी। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल in which altitudes BE and CF to side AC and AB are equal, show that। जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन किया था ना, ये उसके थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, उसमें हमने दिखाया था कि BE है वो CF के इक्वल है और उसमें हमें गिवन था AB AC के इक्वल है। इसमें हमें शो करना है कि AB AC के इक्वल है और गिवन है BE इक्वल टू CF।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है? बी ई इक्वल टू सी एफ, और ये एल्टीट्यूड्स हैं यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये, यानी एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई इस ट्रायंगल में और ए सी एफ इस ट्रायंगल में मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले तो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ईच 90 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल ए है, ये दोनों में क्या है? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया कॉमन। और तीसरा हमें साइड दे रखी है कि बी ई इक्वल है सी एफ के, बी ई इक्वल टू सी एफ गिवन। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इक्वल होगा ए सी के। पहला पार्ट था कि मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है कि ए बी इक्वल है ए सी के। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो ए बी सी क्या हुआ? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट के जो 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।